और संभल से बड़ी खबर, दुकानों पर नेम प्लेट पर सियासी घमासान, सपा सांसद जियारुर रहमान बर्क ने साधा निशाना। सरकार के पास सियासत के लिए कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर अटकी है। संभल से ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सपा की तरफ से ये कहा गया, सपा सांसद जियारुर रहमान बर्क ने निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश करके उसको खामोश किया था, लेकिन सख्त आदेश किया था कि इस टाइप का नाम नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरह से इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया। मैं यही कहूंगा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के अटक जाती है, इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जियारुर रहमान बर्क का निशाना किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के, दुकानों पर नेम प्लेट पर सियासी घमासान अब छिड़ गया है। सपा सांसद ने सवाल खड़े किए हैं, सरकार के पास कोई सियासत के लिए मुद्दा नहीं बचा है, अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर सरकार अटकी है, ये कहते हुए नजर आए जियारुर रहमान बर्क। तो देखिए संभल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दुकानों पर नेम प्लेट पर सियासी घमासान को लेकर के ये जानकारी, जहां सपा सांसद ने यहाँ पर किस तरीके से निशाना साधा है। कहा कि सरकार की मंशा महज हिंदू मुस्लिम करना है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। दुकानों पर नेम प्लेट पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और दरअसल थूक लगी हुई रोटी बेचने को लेकर के पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद इस जिहाद को लेकर के घमासान मचा हुआ है। और इसी को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी राम राम। सबसे पहले ये जो कहा जा रहा है, सपा सांसद ने सबसे पहले सवाल खड़ा कर दिया कि ये तो महज हिंदू मुस्लिम का तरीका है, नेम प्लेट से क्या चीजें सुधर जाएगी। मायावती ने भी सवाल खड़े किए, आपका रिएक्शन? सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, भेदभाव की रोटी सेकनी है। क्या इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है ऑर्डर में कि केवल मुसलमान जो है वो अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, हिंदू सिख ईसाई वो लोग नहीं लगाएंगे? निरंतर बकवास करते हैं ये लोग, इस देश का नाश पीट दिया इन लोगों ने। शुरुआत कांग्रेस ने की, आज भी कांग्रेस पार्टी जो है बर्बाद कर रही है। समाजवादी और बीएसपी जैसे राजनीतिक दल उसके सहारे से जो चलते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग उन्हीं के सपोर्ट में बोलते हैं, उन्हीं से इनको एनर्जी मिलती है। तो समझना चाहिए, भारतवर्ष में रह रहे हो। हाँ, दुनिया में ये कहा जाता है, इनके जो आइडियल है डॉक्टर जाकिर नायक, वो भी यही कहता है ना कि अगर नॉन मुस्लिम के लिए कोई स्वर्ग है तो वो भारत है। और वो किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। हिंदुओं को हमेशा बर्बाद किया और नॉन हिंदूज को आबाद किया। लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो। लेकिन अनिला जी, यहाँ पर मायावती की तरफ से कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा पर ध्यान कम है, राजनीति ज्यादा इस मसले को लेकर के हो रही है, राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है ये पूरा मसला। मायावती जी की राजनीति खुद ही खत्म हो गई है। वो क्या बयानबाजी कर रही है? पहले अपनी पार्टी को तो खड़ा कर ले। हाँ, कोई एक ऐसी बयानबाजी करके सोच रही है उनकी राजनीति रिवाइव हो जाएगी। अब वो हमारे यहाँ एक देसी कहावत होती है ना कि भाई चला हुआ बम, अब मायावती जी की वही हालत हो गई है। जो महिला जिस मुख्यमंत्री रही हो इतनी बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, इतना सर पर नाजों पर इनको रखा गया है और वो बिल्कुल गायब है। मौका देखकर आप कमेंट करेंगी, आप हैं कहाँ? जमीन पे तो दिखाई नहीं देती हैं। सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो दुरुस्त है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, वही करेंगे बिना भेदभाव के। जाति या धर्म के आधार पे नेम प्लेट नहीं लिखनी है, लिखनी है तो लिखनी है, लिखनी। लेकिन इसके अलावा अगर हम जिक्र करें, इससे पहले जब श्रावण मास के दौरान नेम प्लेट को लेकर के ये ठीक इसी तरीके का जो विवाद गरमाया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये टिप्पणी की गई थी कि यहाँ पर अपने हिसाब से, अपने मनोइच्छा के हिसाब से अगर आप नेम प्लेट लगाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई फोर्स करेगा इस पर पाबंदी रहनी चाहिए। मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, या मैं कहूं कि जो कोर्ट्स के पास बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनके ऊपर उनको वाकई में बहुत ध्यान देना चाहिए, निपटाना चाहिए जल्दी जल्दी। सरकारों
को जरा छोड़ देना चाहिए ना, वो किस प्रकार से अपना राज्य चला रही है। अगर सरकार अच्छा राज्य नहीं चला रही तो 5 वर्ष में वहां की जनता उसको आउट कर देती है। तो कुछ काम सरकारों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। हर काम अगर कोर्ट तय करने लग जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और देखिए